हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे क्लास 11th के अंदर VSEPR थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी मैंने आपको एग्जांपल बताया था CH4NH3H2O। उन सब का बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है, मगर उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। पिछले वीडियो में अपन ने ये सारी बात की थी। तो VSEPR थ्योरी बताता क्या है, मेन बात यही होती है। तो VSEPR थ्योरी सिर्फ यही बताता है कि अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाएगा तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और वो क्यों होती है, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ठीक है ना, तो साइज बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ये मान सकते हो। ठीक है भाई, मैं एक NH3 की बात करूँ, आपने एक नाइट्रोजन लिया, इसके साथ इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लगाया और एक इधर क्या कराया, लोन पेयर लगाया। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन और दो आपने क्या कर लिए, यहाँ पे लोन पेयर लगा दिए। दो लोन पेयर का आकार क्या हो जाता है, बड़ा होने के कारण वो बंद को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, बॉन्ड को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, बॉन्ड को रिपल्सन करते हैं, जिससे साइज क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत घट जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं AB2 टाइप का। AB2 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है, ये A है, ये B है, ये B है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर इनकी क्या होती है, लीनियर होती है, हिंदी में बात करें तो रेखीय होती है। इस प्रकार के मॉलिक्यूलों की बात करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, तो देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, MgCl2, BeCl2, CO2 भी आपका क्या है, इसी टाइप का मॉलिक्यूल है, MgF2। ठीक है, और एक बात कर ले अपन HgCl2, ये सभी क्या है, इसी टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, इसी टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, AB2 टाइप का। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। AB3 टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्ट्रक्चर A, B, B और B, मतलब एक त्रिकोण बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, अभी इनमें किसी में लोन पेयर नहीं लगा रहा हूं मैं, बिना लोन पेयर के स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एग्जांपल देखो BF3, BCl3, ठीक है, BF3, BCl3, AlCl3 और AlF3। सारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AB4 टाइप का। AB4 टाइप में A ये रहा, B ये रहा, B ये रहा, ये B ये रहा, ये B ये रहा। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जिसको बोलते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, और ये हो जाता है 109 डिग्री 5 मिनट का, 109 डिग्री 5 मिनट का। एग्जाम्पल CH4, SiCl4, CCl4, ये सभी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH4+ और SnCl4। ठीक है, पहले तो VSEPR में आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, कौन कौन सी की होती है, इनकी होती है, सब याद हो जाएगा ये आराम से। ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर किसकी होती है, इनकी होती है, और होती कैसी है, ये होती है। और बॉन्ड एंगल देख लो कितना होता है, 109 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ कम हो गया 120, 180 और यहाँ कम हो गया 109। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, एक टाइप और होता है, वो होता है AB5। AB5, अब AB5 के अंदर देखो क्या होगा, AB5 के अंदर क्या होगा, A सेंटर में होगा, B 3 ये रे, इसको बोलते हैं त्रिकोण, ट्राइगोनल। और इसके ऊपर क्या बन गए, दो पिरामिड बन गए, दो पिरामिड बन गए। पिरामिड देखो ऐसे बनते हैं, ये देखो ये पिरामिड बन रहा है, ऐसे ही ये क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। इसकी स्ट्रक्चर होती है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। किसकी स्ट्रक्चर होती है, PCl5 की, ठीक है, PCl5 की, PF5 की, PF5 की, PCl5 की, PF5 की और SbF5 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। उसके बाद बात करते हैं AB6 टाइप का। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, ये A है, इसके साथ 4 B तो लगा दिए ये, और 2 B लगा दिए ऊपर और नीचे, ये स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को OH से लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका SF6।
एग्जाम्पल SF6, TeF6, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट आता है वो आता है आपका AB7 टाइप, AB7 टाइप। ए ये रहा, 5B ये रे, 5B आपके ये रे, 2B आप कहीं पर भी बना दो, थोड़े लंबे करके बनाना, ठीक है। इसको बोलते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। एक ही एग्जांपल है आपके पास IF7। ध्यान रखना VSEPR एकदम डीप करा रहा हूँ, सारी चीजें करा दूंगा VSEPR की, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, किसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्लियर। AB कैसे हो गया, AB2 टाइप कैसे हो गया। अब बात करते हैं कि अगर इनमें सब में लोन पेयर आ जाए तो क्या हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं AB की, ठीक है। AB2 टाइप, AB2 टाइप में कभी भी लोन पेयर आता ही नहीं है। AB2 टाइप में लोन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर की लीनियर ही रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है। AB3 टाइप का जो मैंने मॉलिक्यूल बताया था, ठीक है, यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए, यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो A की स्ट्रक्चर तो ऐसी रहेगी, B की जगह अब यहाँ पे एक B यहाँ लग जाएगा, एक B यहाँ लग जाएगा, एक क्या हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा, एक B यहाँ लग गया, एक B यहाँ लग गया, और इधर क्या हो जाएगा एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर हो जाने पर इसकी शेप को हम बोलते हैं V शेप, क्योंकि लोन पेयर को छुपा लो, इसकी शेप को हम क्या बोलेंगे V शेप। है ये AB3 टाइप का, बट यहाँ पे अब क्या हो गया लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो इसी को हम बोल सकते हैं AB2E टाइप। AB2E टाइप क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन आने के कारण बोला, एक B हटा के मैंने क्या लगा दिया, E लगा दिया। एग्जाम्पल SO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और O3 की ऐसी होती है। मतलब VSEPR क्या बात करता है, VSEPR ये बात करता है कि जिसका संकरण sp2 है, जिसका संकरण sp2 है, उसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, उसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे। और यदि इसमें एक क्या आ जाए लोन पेयर आ जाए, एक क्या आ जाए इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म आप ऊपर की साइड लगा देना और B ये हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री तो दोनों की क्या है, ज्यामिति तो दोनों की त्रिकोणीय रहेगी, बट दोनों की आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका ट्राइगोनल त्रिकोणीय आकार ही रहेगा, बट इसके आकार को इसको छुपा लो तो क्या हो जाएगा V शेप हो जाएगा। ये होती है VSEPR। मतलब VSEPR सिर्फ यही बात करती है कि अगर किसी में लोन पेयर आ जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल की मैं बात करता हूँ, चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय के अंदर देखो क्या होता है, तो CH4 NH3 और H2O, यही दिमाग में रखना टेट्राहेड्रल के लिए। देखो CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक कार्बन और 4 क्या है हाइड्रोजन, 109 डिग्री का आपने क्या बताया था, एंगल बताया था। यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, A ये लोन पेयर ये रहा, ये B3 ये रे, ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये बनेगी पिरामिडल। पिरामिडल कैसे बनी, पिरामिडल कैसे बनी, लोन पेयर को छुपा लो पिरामिड बन रहा है। आगे बात समझ में। अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाए, मतलब एक लोन पेयर मैं और ऐड कर दूं इस स्ट्रक्चर में, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगी एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, दोनों लोन पेयर को छुपा लो तो ये क्या बन जाएगा, V शेप बन जाएगा। तो देखो CH4 ऐसा होता है, NH3 ऐसा होता है, H2O ऐसा होता है। क्यों होता है, VSEPR के कारण, क्योंकि एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका 109 डिग्री से 160 डिग्री का हो गया, ठीक है। 2 लोन पेयर आए तो ये बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट का, कई जगह 105 डिग्री भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना VSEPR सिर्फ यही बात करता है कि जैसे किसी ज्यामिति मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। रेगुलर स्ट्रक्चर में जब एक लोन पेयर आ जाता है तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, इसमें 3 लोन पेयर नहीं आएंगे। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल में सिर्फ 2 लोन पेयर तक की ही बात हम करते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। उसके बाद देखो, उसके बाद स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड कैसा था, AB5 टाइप का। ये A था, ये B था, ये B था, ये B था और ये B था, ठीक है। ये क्या था, B था। अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए,
अगर इसमें ये एग्जांपल PCl5 का मान लो, अगर इसमें क्या हुआ एक लोन पेयर आ जाए तो वो कहाँ लगेगा, पांचों में से कहाँ लगेगा, तो ध्यान रखना वो हमेशा लगेगा इस साइड में, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा और ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंज होगी। इसको बोलते हैं, इसको सीसा स्ट्रक्चर। सीसा स्ट्रक्चर हिंदी में बात करते हैं ढेकुली, हिंदी में बात करते हैं इसकी ढेकुली स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो तो देखो एक झूला बन गया। झूला कौन सा, बच्चों वाला। ये फट्टी है, एक बच्चा ये बैठा, एक बच्चा ये बैठा और दोनों क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सीसा, हिंदी में उस झूले को बोला जाता है ढेकुली, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला झूले टाइप स्ट्रक्चर बन गई, इसको बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर। लोन पेयर छुपा लो तो अगर एक लोन पेयर आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अगर इसमें मैं एक लोन पेयर और ऐड कर दूं या फिर मैं बोलूं इसमें दो लोन पेयर ले आऊं तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, एक लोन पेयर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा और ये इधर ही रहेगा। इन दो लोन पेयर को छुपा लो तो ये बन गया आपका टी शेप, ये आपका क्या बन गया, टी शेप। दो लोन पेयर को छुपा लो तो टी बनता है। इसका एग्जांपल है SF4 CCl4, मतलब SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, S एक लोन पेयर इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर। ऐसे SCl4 की स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी होती है, ठीक है। अगर दो लोन पेयर आगे तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो देखो ClF3 भी ऐसा ही बनेगा, IF3 भी क्या है, ऐसा ही बनेगा क्योंकि उन पे दो दो लोन पेयर आ जाएंगे। BrF3 भी ऐसा ही बनेगा, BrF3 भी इसके जैसा ही बनेगा। आगे बात समझ में ये। और उसके बाद अगर इसमें एक लोन पेयर और आ जाए, चलो ये और देख लो, ये आपकी बुक में नहीं दिया, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब इस स्ट्रक्चर में तीन लोन पेयर हो तो क्या होगा, तो A यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये B, तीनों लोन पेयर को छुपा लो तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर। I3 एग्जाम्पल इसका यही है। आयोडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है। ये आपकी सिर्फ क्या है, VSEPR थ्योरी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना करा रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा बहुत हो जाएगा, तो आप इतनी स्ट्रक्चर बना के देखो, आपको VSEPR की कहानी समझ आ गई। कहानी सिर्फ यही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं, तो उनकी जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। बस VSEPR यही मेन बात कहता है, मुद्दे की बात इतनी है। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे स्ट्रक्चर उतनी डिस्टर्ब हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इतनी चीज आपको देखनी है।